हो, लेकिन साफ करने की इच्छा रखना, बस इतना जरूर है। अब तो निंदक कोई निंदा करता है तो हम उससे झगड़ा करने जाते हैं, उसके घर पहुंच जाते हैं, तुमने हमको ऐसा कहा कैसे। ये संसार हो रहा है भगवान। इसलिए स्वामी कहते हैं प्यारे, आवश्यकता है वाइज एंड मिजरी, इसकी नहीं आवश्यकता है। हम आप दुराचार और केवल दुख के युग में जिए, इसकी जरूरत नहीं है प्यारे। आवश्यकता है हम आप भी परमात्मा के हो जाएं, हम आप भी समर्पण विद्या को धारण करें। उसी ने बनाया है जहान, उसी ने बनाया है सब कुछ। राजा वैश्याते लवलीना, कलकाल में चमड़े का महात्म हो जाएगा प्यारे। हर प्राणी चमड़े के चमड़े से आनंद लेना चाहेगा, बस यही जीवन होगा। कोई समाधि ध्यानस्थ होकर ब्रह्मानंद परमानंद में जाना नहीं चाहेगा, बस शरीर से शरीर का आनंद, यही मानव जीवन होगा। कब तक करोगे भगवान, कब तक करोगे। परमात्मा ने शरीर ऐसा बनाया है ना, इसके भी पड़ाव है महाराज, इसके भी पड़ाव है। बाल्यावस्था में कुछ कर नहीं सकते हो, इतने बड़े हो तो कुछ कर नहीं सकते हो। जब तरुण होगे तभी कर पाओगे, युवावस्था मतलब जवानी तक कर पाओगे, और जहां वृद्धा हो गए फिर कुछ नहीं कर पाओगे। फिर पूरी वृद्धावस्था से मरने तक क्या करोगे, केवल अपने अवगुणों का चिंतन करोगे। हमने ये गलत किया, हमने वो गलत किया, हमने वहां गलत किया, कहीं ऐसा ना हो हमारे कर्मों का हमें भोग करना पड़े या हमारे बच्चों को करना पड़े तो क्या होगा। फिर हमारा जब कुछ बिगड़ता है तो हमें अंदर से दर्द होता, शायद उस गलती का अपराध मिल रहा है, और बिगड़ा उस गलती का मिल रहा है। ये ईश्वर हमें हमारी निगाहों से दिखाता है। स्वामी कह रहे हैं प्यारे, जीव मारी के जग कराही, तिनका लोग कहें भले आही। पुत्र में जस तस कन्या आहाई, पार्वती सत्य मुनि कहाई। जम के हाथ भी कहीं है सोई, राजपुत्र अस करे जो कोई। करी अस करम तरे नहीं प्राणी, करी अस करम तरे नहीं प्राणी। मुनि औ वेद ज्ञान काहे बानी, दाया धर्म न जाए पराई। भावसी सोई काल के जाई। अंधेरा मिटेगा कब तक भगवान, अंधेरा मिटेगा कैसे, जब तक चिराग नहीं जलेगा। अंधेरा मिटाना है तो चिराग जलाना पड़ेगा। स्वामी कह रहे अंदर सब अंधेरे अंधेरा है भगवान, अंदर भी एक दीपक जलाओ राम नाम का, तुम्हारे सारे शरीर के अंदर प्रकाश हो जाएगा। फिर तुम्हारा बुद्धि जो है ना, ये विवेक में परिवर्तित हो जाएगी। मानव के पास बुद्धि होती है, जो धर्मनिष्ठ हो जाते हैं, क्योंकि बुद्धि को अनंत रूपा कहा गया है शास्त्रों में। बुद्धि अनंत रूपा है, समय के अनुसार रूप बना लेती है, समय के अनुसार ये रूप परिवर्तित कर लेती है महाराज। लेकिन अगर वही बुद्धि हम धर्मनिष्ठ हो जाएं तो बुद्धि सत्य का पहनावा पहन करके परिवर्तित होकर विवेक रूपा हो जाती है। फिर वो पवित्र मुद्रा में भी कार्य करेगी। स्वामी कह रहे वहां अपने और पराये का ज्ञान नहीं रह जाता है। अगर माता पिता ने भी अपवित्र कर्म किए, पुत्र ने अपवित्र किया, भाई बंधु ने किया, तो घर ही के प्राणी उस पर उंगली उठा देते हैं, क्योंकि वो विवेकवान हो गए। महाराज गणेश ने जैसे माता पार्वती को उंगली उठाया ना, माता परसों कथा में हम आप सुन रहे थे, उंगली उठा दिया, माता आपने गलती कर दिया। भगवान भोलेनाथ पे कपट आ गया आपको, उनकी कही बात आपने नहीं कहा, आपको अपराध लग गया। अब आपको व्रत रहना पड़ेगा। ज्ञान बताया, फिर सतमी महात्म बताया। ये पुत्र है, वो माँ है, जगदम्बा है, फिर भी उनके लिए समर्पित है। प्रायश्चित उनका जीवन बन गया। कभी हमारे आंगन में ऐसी व्यवस्थाएं बनती है माता कि हम अपने पुत्रों को बैठा के उनसे कथा सुने। सुना बेटा कुछ अच्छी बात बताओ, हम आज तुमसे सुनना चाहते हैं, है ना। हम बैठे वो हमें ज्ञान दे। कभी ऐसा माहौल हमने बनाया घरों में? नहीं बनाया। आज माता पिता के पास समय ही नहीं है अपने पुत्रों के लिए कि वो बैठ करके उनसे आपस में मंत्रणा कर सके। अब हम एक ही कमरे में रहते हैं महाराज, फिर भी बिजी। दिन भर तो पढ़ाई लिखाई, दिन भर नौकरी चाकरी, दिन भर व्यसन है। कभी अगर घर में इकट्ठा भी अब हुए तो जो संसार के संसाधन है ना, उन्होंने हमें टाई अप कर लिया है, हमें ग्रहण कर लिया पूरी तरह से।
हम एक ही कमरा में रहते हैं, माता जी अपने मोबाइल में, पिताजी अपने मोबाइल में, लड़का बच्चा अपने मोबाइल में, एक ही बेड पे हैं, 3 जने हैं, 3 जने अलग अलग, वो ऐसे नीचे, वो इधर नहीं, इधर जय सीताराम, ऐसे आंखें उठते नहीं, वो उनका देखे, वो उनका देखे, इनका एक सर्किल बनाए महाराज, है ना। ठीक है बेटा, कैसी पढ़ाई चल रही, बढ़िया है ना, कोई दिक्कत नहीं? नहीं, बहुत अच्छा है। आप क्या बात है, नहीं ऐसा माहौल नहीं आया, सब खत्म हुआ जा रहा है। रेडीमेड की दुनिया है महाराज, अब रेडीमेड दुनिया, यूज एंड थ्रो का जमाना हो रहा है। यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल करो फेंको, बस ये संसार हो रहा है, ये संसार हो रहा है ना। और उसके बाद हम कहते हैं हम विकास कर रहे हैं, हम हाईटेक हो रहे हैं, है ना। कभी कभी हमारे पूर्वजों के समाज में जो माताएं बर्तन मांजती थी ना, जो बर्तन मांजती थी महाराज, उतने बर्तन में अब पूरा किचन सेट बन जाएगा, पूरा किचन सेट। एक दुई केवल पहले फूल और पीतल के बर्तन रहते थे महाराज, ये जो चाइनीज आई ना, हम कांच की प्लेटों में खा करके अपने आप को जिल्ले इलाही समझते हैं, है ना। कभी हमारे पूर्वज सोना चांदी के बर्तनों में खाया करते थे, पीतल और फूल के बर्तन में खाया करते थे महाराज, जिनसे हमें धातु अंदर कुछ ऊर्जा मिलती थी, है ना। लेकिन अब क्या बात है, जो बर्तनों में कभी कोई इस्तेमाल नहीं करता था महाराज, हमारे बाबा साहब, जो हमारे बाबा साहब है ना, वो बताया करते थे, बच्चा कहीं अब वो जमाना आएगा जौने बर्तन में कबो नट बेड़िया मतलब मंगता खात रहे, अब वही सबके घर के बर्तन के श्रृंगार हो गए महाराज, है ना। ये जो जस्ता है ना, ये अच्छे लोग पहले इस्तेमाल नहीं करते थे महाराज, गरीब दुखिया और या तो घुमंतु जात, डेरा डाले वाले लोग केवल में इस्तेमाल करते रहे बस। इससे आप चाहे सर्च करके गूगल पे देख लीजिए, इस बर्तन में खाने से लाभ नहीं केवल नुकसान है। बहुत सारी ऐसी इसमें से केमिकल व्यवस्था बनती जो हमारे बॉडी को नुकसान करती, पहुंचाती है, हानि पहुंचाती है। लेकिन फिर भी अब सीटी बजाना है ना, जल्दी पकाना है ना, टाइम नहीं है ना हमारे पास। अब तो इतना फास्ट लोग हैं, खाने के लिए भी टाइम नहीं, माताएं बहनें रोल करके उनको ऐसे पकड़ाती हैं, है ना। तो ड्राइवर साहब गाड़ी में, पीछे स्वामी जी अपना रोल वाला जैसे बच्चन का चोंगला बना के पकड़ा देते थे मातरिया पहले, अब उस तरह स्वामी जी खा रहे हैं महाराज। क्या बात है, खाने के लिए समय नहीं, घर में रहने के लिए समय नहीं, बच्चों के लिए समय नहीं, धर्म पत्नी के लिए समय नहीं, बहन के लिए समय नहीं, भाइयों के लिए समय नहीं, धर्म के लिए समय नहीं, अपने लिए समय नहीं। हमारी समझ में नहीं आता है जिंदा काहे हैं, हमारी समझ में नहीं आता है महाराज जिंदा फिर काहे हैं। ऐसे लोगों को जीने का अधिकार नहीं है ना, जो सिर्फ और सिर्फ नश्वरता को पालन कर रहा है भगवान, वो मानव सिद्धांत नहीं कहा गया। ग्रहता ने दाया नाही है, स्वामी जी कह रहे, बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं। ग्रहता ने, ग्रह माने शरीर, ये शरीर, तन माने शरीर, ग्रह माने ये मकान, शरीर रूपी मकान हमारा आप सबका। ग्रहता ने दाया नाही है, का तीरथ स्नान। जिनके शरीर में दया ना हो, जिनके शरीर में धर्म ना हो, ऐसे प्राणियों को तीर्थ स्नान मंदिर नहीं जाना चाहिए। जिनकी दया हो, पवित्रता हो, वो गंगा है, यमुना है, वो सरयू है, वो वैष्णो माई है, महाकाल है, वो पवित्र मूर्तियां हैं। उनके पास तब जाना जब पवित्र चोला हो जाए। अगर अपवित्र रहा है तो वहां प्रायश्चित के उपाय से जाओ, अब से नहीं करेंगे, भगवान तुम्हारा संकल्प लेने आए हैं, या तो तब जाओ जब प्रायश्चित का भाव आ जाए। ग्रहता ने दाया नाही है, का तीरथ स्नान। मनसाने अघ मैल मां, मनसाने अघ मैल मां। अब महाराज मन सना है, लगाना ही है मैल। पहले जमाने में 40-50 साल पहले जो नर नारी रहे, उनके मैल लागत रहा तो ये झरिया देते रहे, इसे छुड़ा देते रहे महाराज, है ना। समझो बच्चा लोग, हाँ, लगा हुआ दाग छुड़ाया जा सकता है, लेकिन जैसे आटा हमारे ऊपर लाग हुआ हमारा, तो इसे झरिया दो, चलो छूट गया। और जैसे आटा का सान ही दो, अब का हो, वो झरियात कहाँ जाई, वो के लोई इसे काट काट के भट्टी में डायरेक्ट पड़ी, स्वाहा स्वाहा।
तो नाम की भट्टी अंदर जलाना पड़ेगा। अब झरिहाए से साधु संतन पास जाओ, दर्शन कराओ, छूट गया अपराध, अब छूटने वाला ना है। अब समाधि लगा के बैठो, राम नाम की अग्नि पैदा करो और अंदर के विकार स्वाहा करो। ग्रहता ने दाया नाही है का तीरथ स्नान, मनसाने अघ मैल मां नहीं होत निर्वाण, सत्य गुरु जग जीवन साहेब की जय। तो सुतहित रिपु कन्या का जाने, ऐसा भाव हो गया महाराज, चंडाल हो गए। अपनी औलाद से प्रेम नहीं है, अपनी औलाद से प्रेम नहीं। भगवान सुतहित पुत्र पैदा हो गया, हितकारी बन गए।